गणपते पंडितानंदे क्षमाराहणा कंसो। जय बोले पार्शनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य शिवकोटि महाराज की जय, आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक प्रधानमंत्री जी महाराज की जय, जनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य राष्ट्रपति आचार्य श्री श्री विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्य जी महाविराज की सभी जय। बहुत लगे। भगवान आपके श्री चरणों में हमें सभी स्वाध्याय बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं, हम सबका रत्नत्रय उज्जवल हो, इसीलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। अब यहाँ बता रहे हैं, गन्ना वाला गन्ना लेके आ जाए वो लेके आए वो। हाँ, वो सर सौरभ नंदी महाराज, अब उनसे बात करो। क्या बोलेगा? अब यहाँ पर कायोत्सर्ग के चार भेद बताए जा रहे हैं। कायोत्सर्ग अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो 8 श्वास एक्स्ट्रा करने का। जी। और कायोत्सर्ग के चार भेद हैं, उत्थितोत्थित, उत्थित निविष्ट, उत्विष्ट उत्थित और उपविष्ट निविष्ट। उत्थित शब्द का अर्थ होता है खड़ा होना, और निविष्ट शब्द का अर्थ होता है, या उपविष्ट शब्द का अर्थ होता है बैठना। जी। जैसे आपने अपन सरस्वती विद्या मंदिर में आरएसएस के स्कूल में पढ़ते थे ना, उत्तिष्ठ, उपविष्ट। हाँ, और एक शब्द उद्दिष्ट, उद्दिष्ट दर्शारुल इस प्रकार से भी आता है। हाँ, लेकिन ये उत्थित, उत्थित खड़ा जी। खड़ा, उत्थित निविष्ट खड़ा और बैठा, उपविष्ट उत्थित बैठा और खड़ा, और उपविष्ट निविष्ट बैठा बैठा। तो ये इस प्रकार से जो परिणामों से भी खड़ा है और शरीर से भी खड़ा है वो उत्थित उत्थित है। अच्छा, भाव और द्रव्य की अपेक्षा, तो मतलब एक हाँ परिणामों से और एक शरीर से। हाँ, शरीर अर्थात उसके परिणाम भी विशुद्ध है और शरीर से भी खड़ा है। और उत्थित निविष्ट जो शरीर से खड़ा है लेकिन परिणामों से बैठा है, अर्थात जिसके परिणाम शिथिल है। और उपविष्ट स्थित जो शरीर से बैठा हुआ है लेकिन परिणामों से खड़ा हुआ है, और जो शरीर से भी बैठा है और परिणामों से भी बैठा है। ये इन चार का अभिप्राय हुआ। आया ना समझ में? जी। दो है तो दो की कॉम्बिनेशन चार बनेंगे। हाँ, मतलब कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई साधु ऐसा है कायस्तर करने वाला, जो परिणामों से और शरीर से दोनों से खड़ा हुआ है, और शरीर से भले ही बैठा हुआ है लेकिन परिणामों से खड़ा हुआ है। दो तो हो गए शुभ और दो हो गए अशुभ। जी। जो परिणामों से बैठा हुआ है वो दोनों भंग अशुभ हैं, चाहे वो शरीर से खड़ा है चाहे शरीर से बैठा हुआ है, लेकिन परिणामों से वो बैठा हुआ है, इसलिए वे दोनों भंग अशुभ हो गए। जी, मतलब अंत अंत के जो दोनों भी है, पहला परिणाम में लगाना है दूसरा परिणाम में लगाना गुरुदेव? कैसे भी लगा लो आप, अच्छा ठीक है, तो उसके हिसाब से होगा। तो भी हो जाएगा, लेकिन पहला आप शरीर से लगाओ और दूसरा परिणामों से। ठीक है। या पहला परिणामों से लगाओगे दूसरा शरीर से लगाओगे तो भी बैठ जाएगा। पहला परिणाम से लगाएंगे तो अंत के जो दो है, उपविष्ट उत्थित और उपविष्ट दिविष्ट, ये दोनों भी फिर हाँ, दोष वाले हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ बता रहे हैं, जो धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान सहित कायस्तर करता है उसके उत्थित उत्थित नाम का कायस्तर है। यहाँ द्रव्य और भाव दोनों से ही उत्थान से युक्त होने से उत्थित उत्थित शब्द से उत्थान का प्रकर्ष का है। आगे ना समझ में? जी।
और स्थाणु की तरह शरीर का उन्नत और निश्चल रहना द्रव्य उत्थान है। अर्थात शरीर को खड़ा करना ये द्रव्य उत्थान है। और ज्ञान रूप भाव का ध्यान करने के एक ही वस्तु में स्थिर रहना ये भावोत्थान है। तो जो आर्त रौद्र ध्यान के साथ कायस्तर करता है उसके उत्थित निविष्ट होता है। मैं तो सोचा था आज ही हो जाता है इनके साथ ही, फोन भी किया था मैंने, तो बाहर गया। अच्छा ठीक है, वो सौरभ नंदी महाराज बता देंगे। अच्छा क्या क्या मैंने हाँ वही, हाँ, सौरभ नंदी महाराज बता देंगे, ये बता देंगे। हाँ बस इन्हीं को जानो। जो आर्त रौद्र ध्यान के साथ कायस्तर करता है। नहीं हाँ तो लगता है ना, हाँ डाइपर डाइपर, हाँ वो भी तो है, एक वो प्लेन आता है, हाँ वो भी चलता है। हाँ हाँ। जो आर्त रौद्र ध्यान के साथ कायस्तर करता है उसके उत्थित निविष्ट नामक कायस्तर होता है। शरीर के खड़े होने से इसे उत्थित और सुख परिणाम की उद्गति रूप उत्थान अभाव होने से निविष्ट या निषन्न कहते हैं। इसी से एक काल में एक क्षेत्र में खड़े होना और बैठना, इन दोनों आसनों में कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि दोनों के निमित्त भिन्न भिन्न है। एक का निमित्त शरीर है और एक का निमित्त परिणाम है। मेरे इसका ख्याल से समझ में आ रहा होगा स्वाध्यायों को मूल बात इसकी। गुरुदेव, इसका मतलब है इन्होंने पहले परिणाम को रखा है, नहीं, पहले उन्होंने शरीर को रखा है फिर परिणाम को रखा है। हाँ बस वही, पहले शरीर को रखा है फिर परिणाम को रखा है। तभी तो आर्द्र रोद्र ध्यान जहां पर हो रहा है वहां पर हाँ उन्होंने निविष्ट शब्द बाद में लगा दिया, उत्थित निविष्ट कह बस दिया। वही। जो बैठकर ही धर्म और शुक्ल ध्यान करता है उसके उत्थित निश्चिन्न कायसर्ग होता है, क्योंकि उसके परिणाम तो खड़े हैं किंतु शरीर बैठा हुआ है। जो बैठे हुए अशुभ ध्यान में लीन होता है वो निशन्न निशन्न है, क्योंकि न तो उसका शरीर खड़ा हुआ है और न उसके परिणाम ही शुभ परिणाम है। तो रत्नत्रय में देवशिक आदि अतिचारों को मन से विचार कर मुझ प्रमादी ने यह ठीक नहीं किया ऐसा सोचकर पीछे धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान करना चाहिए। मतलब कायोत्सर्ग में ये जरूरी नहीं है कि आप नमोकार मंत्र ही पढ़ें। पंकज जी, जी जी, उसी को तो ले रहे हैं, आप ले रहे हैं इसका। अभी आपको थोड़ा सा समझ रहे हो आप मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले तो हम पहले यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि परिणामों के लिए भी उन्होंने दो अलग अलग शब्द कर दिए हैं और द्रव्य के लिए भी अलग अलग शब्द कर दिए हैं। तो निविष्ट शब्द से उनको परिणामों का बैठना है और शरीर से बैठने के लिए फिर उन्होंने उपविष्ट शब्द लगा दिया। तो दोनों का हाँ तो बैठना ही है, किंतु निविष्ट में भाव से बैठना है और उपविष्ट में शरीर से बैठना है। ये ये बात हो गई। और अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक काल में एक क्षेत्र में उत्थान खड़े होना निविष्ट बैठना, इन दोनों आसनों में कोई विरोध नहीं है, ठीक है। जो बैठकर ही धर्म और शुक्ल ध्यान करता है उसके उत्थित निषन्न का आसन होता है, ये भी ठीक है। उसके परिणाम तो उत्थित है किंतु शरीर बैठा हुआ है, तो मतलब नीचे बैठकर करने में कोई उसमें कोई बाधा नहीं है। जो बैठे हुए अशुभ ध्यान में लीन होता है उसके निषन्न उसमें बाधा है। निषन्न, हाँ उसमें बाधा है, क्योंकि हाँ उसका जो भाव जो है उसका नीचे जा रहा है, क्योंकि न बस, तो उसका शरीर उत्थित है और न शुभ परिणाम ही है। शरीर कैसे भी बैठा हो खड़ा हो पड़ा हो, लेकिन परिणाम आपके खड़े होने चाहिए। जी जी जी। जैसे साधु लोग शवासन में लेट के भी ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? जी, शवासन में भी ध्यान होता है, शवासन की मुद्रा में भी तीन लोग का भी ध्यान करते हैं। शवासन में लेट के भी ध्यान करते हैं। आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, जो एक मुनि महाराज थे शमशान में ध्यान कर रहे थे और एक तांत्रिक शमशान में आया और वो शवासन से ध्यान कर रहे थे। तो वहां दो मुर्दे और पड़े हुए थे, तो उसने मुनि महाराज को भी मुर्दा समझ लिया और तीनों मुर्दों के सिर मिला दिए और उसमें सिगड़ी बना ली उसने। जैसे तीन ईंटें लगा के सिगड़ी बनाई जाती है ना, तो जी दो तो मुर्दे और एक मुनि महाराज, तीनों को घसीट लिया और घसीट के तीनों के सिर मिला दिए।
सिर मिलाने से बीच में लकड़ी जला दी और उस पे मनुष्य की खोपड़ी रख दी और उसमें चावल और पानी उबालने लगा। क्या करने लगा? मतलब हाँ वही, चावल और पानी, भात पकाने का चालू शुरू किया उसने। भात पकाना चालू किया क्योंकि उसको एक तांत्रिक विद्या सिद्ध करनी थी। हम्म। और उस तांत्रिक विद्या के सिद्ध करने के चक्कर में उसने इस प्रकार से किया। और वे मुनिराज काय गुप्ती के धारक थे, लेकिन उस जैसे जैसे वो अग्नि जलने लगी, मुर्दे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन मुनि महाराज जरा से हिल गए। जैसे अग्नि बढ़ी, सिर उनका हिल गया और उसकी जो हंडिया थी खोपड़ी की वो गिर गई, तो तांत्रिक डर के भाग गया कि कुछ गड़बड़ हो गई। उनको लगा होगा मुर्दा ही हिल गया। हाँ। तो फिर जब सवेरे श्रावक लोगों ने आदि आकर देखा, तब मुनि महाराज को एक सेठ जी अपने चैत्यालय में ले गए। हालांकि ये कथा यहाँ पर उपयोगी नहीं हो तो ध्यान की बात थी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा विषय है। जी। आपको पता होगा शायद ये। नहीं, ये वाली होता क्या है गुरुदेव की अलग अलग कथाएं मैंने इतनी सुनी है कि वो कहीं ना कहीं तो फिर मिक्स हो जाती है। हाँ। जैसे अष्टमी चौदस को जाकर के स्मशान में ध्यान करना, कायस्वर में खड़े होना, अब उसके साथ में ये मिल गई, हम्म। तो इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये अलग अलग कथा है। फिर सेठ जी उनको अपने चैत्यालय में ले गए। 4 महीने का टाइम उन्होंने रखा, यानी कि 4 महीने उनको महाराज को अपने चैत्यालय में ही रखा। कहाँ रखा? चैत्यालय में। चैत्यालय में। अब पूछा, वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी को बुलाया कि महाराज का सिर ठीक कैसे हो गया? जल चुका था बहुत ज्यादा। कल 9 बजे क्या बजे? 2 बजे। क्या? मतलब बहुत ज्यादा उनका शरीर जल चुका था। तो वैद्य जी ने बताया कि बोले लाक्षामूल नाम का एक तेल है, उसकी मॉलिश उसको लगाना पड़ेगा, तब जाके इनका सिर ठीक होगा। जी। और लाक्षामूल तेल कहाँ मिलेगा? उन्होंने बता दिया कि एक ऐसे ऐसे फलाना सेठ जी के यहाँ लाक्षामूल तेल है। मिलेगा। तो वे वो सेठ जी उनके यहाँ मांगने के लिए गए। तो वहां घर में उनकी लड़की थी। तो उसने कहा कि बोले घर लड़की नहीं, बहू थी। तो उसने कहा कि बोले छज्जे पे रखा है ऊपर, लकड़ी के मकान होते थे ना, तो हम्म। वहां 7 घड़े रखे हुए थे मिट्टी के। तो 7 घड़े रखे हुए थे, तो उन्होंने सीढ़ी से चढ़ के बोले आप ऊपर से उतार लीजिए। तो ऊपर से लाक्षामूल तेल का घड़ा वो उतारने लगे, उतारने में प्रमाद हो गया और वो घड़ा गिर गया। हम्म। घड़ा फूट गया, पूरा तेल बिखर गया। अब सेठ जी तो घबरा गए, बोले "ये तो गड़बड़ हो गई"। फिर सेठ जी ने विनती की, बोले ये तो बिखर गया। तो उस बहू ने कहा कि बोले आप टेंशन मत लो, आप दूसरा घड़ा उतार लीजिए। बोले मुझे जो है मुनि महाराज के लिए ले जाना है। तो बोले कोई बात नहीं, आप दूसरा घड़ा उतार लीजिए। अब ऐसा निमित योग निमित्त बना, दूसरा भी फूट गया। ऐसे करके 6 घड़े फूट गए। कितने घड़े फूट गए? टे। 6 घड़े फूट गए। छह, जब 7वां घड़ा, बोले अब तो सावधान, तो लास्ट बचा है। बड़ी सावधानी से उन्होंने उतारा। और फिर भी उस बहू ने उनको कुछ भी नहीं कहा, जरा सा भी उसके अंदर क्रोध भाव पैदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। और वो सेठ जी वो घड़ा तेल ले गए, लेके मुनि महाराज को उन्होंने 4 महीने में तेल लगा लगा के बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ कर दिया, मुनि महाराज बिहार कर गए। ऐसे इस प्रकार से सेठ जी ने। अब सेठ जब मुनि महाराज बिहार कर गए, तो सेठ जी को बड़ी आकुलता हुई कि बोले वो उसके पास गए, लड़की के पास, कि बोले ऐसा समता भावी तो मैंने साधु भी नहीं देखा। क्या? समता भाव ऐसा साधु, बिल्कुल साधु में भी जैसे समता नहीं पाई जाती है। इतने छह घड़े फूटने पर कोई ना कोई तो थोड़ा तो क्रोध जरूर करता। क्रोध जर बोले तुमको बिहार देते, और वो साधारण नहीं थे, बहुत मेहनत से बनाने पड़ते थे। जी। तब उसने लड़की ने अपनी कथा सुनाई कि बोले मेरा नाम तुंकारी है, था पहले। हाँ, तुंगारी की कथा। ये तुंगारी। तुंकारी की कथा है। तुंगारी, हाँ तुंगारी। तुंगारी। तो बोले मुझे कोई, मैं इतना घमंडी थी, मुझे कोई तू बोल देता था तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती थी। और एक बार मैं अपने घर से इसी प्रकार गुस्से से निकल गई। भीलों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे सील भंग करने की कोशिश की, मेरे शरीर से खून निकाल कर जो रंगरेज होते थे उन्होंने कपड़ा रंगना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से छूट के आई। तब जाके मैंने कसम खा ली कि मुझे किसी भी कीमत पे गुस्सा नहीं कर। नहीं करना है, क्योंकि मैं गुस्से का क्रोध का फल भोग चुकी हूँ। मैं क्रोध का फल भोग चुकी हूँ। भोग चुकी हूँ, इसलिए अब मैंने गुस्सा करना
बंद कर दिया। बोले सामान का नुकसान होगा लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान नहीं करना। सामान तो और पैदा हो जाएगा लेकिन आत्मा का नुकसान नहीं करना। इसलिए साधु लोग तो लेट के भी ध्यान का असर करते हैं, लेकिन परिणामों से वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं। लीन रहते हैं। अब ऐसे ऐसे महामुनिराजों की कथा सुनने से भी परिणामों में विशुद्धि आती है। और ऐसी ऐसी श्राविका जिन्होंने इस प्रकार से साधु संतों की भक्ति के लिए, यानी कि सब समान, बोले तुमको जब तक तुम्हारी कार्य की सिद्धि न हो तब तक तुम घड़ा ले जाओ। ये बात है पंकज जी। जी जी, बहुत बढ़िया। अब देखो हम कहाँ तक कितने पानी में हैं। पानी में हम तो अभी तक, गुरुदेव आप तो पानी में हो, अब आप तो पानी में उतरे ही नहीं है। बस रास्ते काट कड़े पर किनारे खड़े होकर के पानी की चर्चा कर रहे हैं। पानी गर्म है, पानी ठंडा है, उतरना है कि नहीं उतरना है, उतरना चाहते बट 4 बार पीछे आ जाते हैं, यही तो हालत है अभी। बस ये चीज है। बट नहीं, बट हो जाएगा, क्योंकि पानी में जाने की भावना जब तक है तब तक तो पानी में उतरेंगे, आज नहीं तो कल। हम्म। यहाँ कह रहे कि रत्नत्रय में दैवसिक आदि अतिचारों को मन से विचार कर मुझ प्रवादी ने ये ठीक नहीं किया, ऐसा सोच करके पीछे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना चाहिए। क्या मतलब हुआ मतलब इसका? मतलब कायोत्सर्ग में धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नमोकार महामंत्र का ध्यान, मतलब वो तो ठीक है इस वही मैंने प्रकार से। आपको बताया था ना कि नमोकार मंत्र पढ़ना ही जरूरी नहीं है। हाँ, नमोकार मंत्र एक उसका निमित्त हो गया, क्योंकि वो पदस्थ ध्यान हो जाएगा। पदस्थ ध्यान की, पदस्थ की अपेक्षा से धर्म ध्यान कर लो, पद हाँ की बस अपेक्षा बस। से। या फिर इस प्रकार से कर्म सिद्धांत का, अपाय विषय का आप वगैरह किसी भी का भी, ध्यान कर पिंडस्थ सकते। पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान है ना। हाँ बिल्कुल। तो तो इस चार प्रकार से प्रकार के धर्म ध्यान में नमोकार मंत्र एक पदस्थ नाम का धर्म ध्यान है। पदस्थ ध्यान हो जा रहा है। बट बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब सिर्फ पदस्थ ध्यान ही कायोत्सर्ग में करे ये जरूरी नहीं है, अलग अलग हाँ। प्रकार के धर्म ध्यान कर सकते हैं। अब चूंकि नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि के नमस्कारक मंत्र है, इसलिए सबसे ज्यादा शुभ उसको माना है, इसलिए वो आपको उपलक्षण में बता दिया है। उसके अलावा आपको जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना है वो कर लीजिए। गुरुदेव ये बात बिल्कुल सिद्ध भी होती है, जब बाहुबली भगवान जब 6 महीने का कायोत्सर्ग लेकर के जहां पर खड़े हैं, उत्कृष्ट काल कायस्कर हम्म। का 6 महीने बताया है, तो 6 महीना क्या सिर्फ वो नमोकार मंत्र थोड़ी पढ़ते होंगे, नहीं 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 धर्म नहीं। ध्यान तो होता ही होगा उनका। वही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, उपसम श्रेणी भी चढ़े। जी, श्रेणी भी चढ़े उसमें। हाँ। तो ये चीज है। तो यहाँ जो ये कायस्वर की बात बता रही है, बताई जा रही है कि जो अभी बताया था ना, देवशिक प्रतिक्रमण के कितने कायस्वर, रात्रि के कितने, पाक्षिक जी, के कितने, और चातुर्मासिक के कितने, वार्षिक के कितने, पंचवार्षिक के कितने, युग दिन के प्रतिक्रमण ज्यादा होता है ना। रात्रि के आधे, दिन के ज्यादा रात्रि के आधे बताए थे। हाँ। तो ये इस प्रकार से उन अतिचारों को मन में विचार करके फिर कायस्वर किया जाता है। तो मैंने मतलब कायस्वर करने से पहले आपका अपने दिमाग को डायरेक्शन होना चाहिए कि मैं ये कायस्वर किस निमित्त से कर रहा हूँ। जी जी, क्या? बिल्कुल, मतलब हमारे जो दोष हुए हैं उन दोषों की आलोचना करनी है, और आलोचना करने के पश्चात फिर हम लोग धर्म ध्यान करना है। किसी ने प्रश्न लिखा है कि अपने कर्मों की शुद्धि का ध्यान करना कौन सा प्रकार का धर्म ध्यान है, कैसर कहलाएगा? बताइए पंडित जी, पंकज जी। एक मिनट, यहाँ पर अपने कर्मों की शुद्धि का ध्यान करना, कर्मों की शुद्धि मतलब जो जो क्रियाएं करी है उनका शुद्धि का ध्यान करना, कौन से प्रकार का धर्म ध्यान। अब कर्मों की शुद्धि से उनका क्या अभिप्राय है, हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि कर्म जो, अगर हम लोग सिर्फ जो कर्म बंधने वाले कर्म है उनकी चर्चा करेंगे तो उसकी शुद्धि तो, ऐसी कोई शुद्धि उसकी नहीं होती है। हाँ, नहीं, आलोचना, विपाक विचय। आलोचना मतलब क्रिया जो हमने करी है, पाप क्रिया जो करी है उसके लिए हम आलोचना करते हैं। तो वो आलोचना जो है, वो आलोचना किस प्रकार में आएगी, देखो 2 प्रकार की चीजें हैं वहां पर, अपाय विचय और विपाक विचय। इसमें हाँ। विपाक विचय में मुख्यतः से कर्मों की चर्चा चलती है, कर्म सिद्धांत आदि की चर्चा चलती है। ये तो तो विपाक अपाय, विचय है। हाँ वो विपाक विचय हो गया। और अपाय विचय में मेरे साथ साथ में मैं दूसरों के भी दुख कैसे दूर करूं, इसकी चर्चा ओ, चलती है। ये तो बात। वो वाली तो आलोचना में, आलोचना पूर्वक शुद्धि जो है, मतलब आलोचना जहां पर की जा रही है वहां पर अपाय विचय ध्यान हो रहा है। ये मतलब आपने जो भी अपराध किया है, उस अपराध की, जिस अपराध, जो अपराध किया है, उस अपराध के निमित्त अगर आप कायस्वर कर रहे हैं तो दिमाग को पहले थोड़ा सा डायरेक्शन दो कि मैं इस अपराध के निमित्त कायस्वर कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो अपराध की बिल्कुल ऐसी चुभन होनी चाहिए, तब जाकर के वो हम लोगों की भावभासना वैसी होगी कि मैंने गलती करी है।
मतलब मैं उस अपराध के निमित्त कायसर कर रहा हूं कि मैंने अभी किसी को 4 शब्द तेज बोल दिए, तुरंत नहीं भाई कायसर करो। उस गुरुदेव, ये अपराध के अनुभव से, निमित्त मैं कायसर करूं। ये है। मैं अपने अनुभव से कुछ यहाँ अगर मैं कुछ बताऊंगा, तो बहुत हाँ बार क्या बोलिए। होता है ना कि एक क्रिया करके क्रिया की जाती है। जैसे आज चतुर्दशी है, आज ही हम लोगों हम्म। ने पाक्षिक प्रतिक्रमण जो किया, तो प्रतिक्रमण में तो हम लोगों ने आलोचना करते हुए बहुत सारी चीजें वहां पर कही कि मेरे हाथ से ये, मतलब एक एक व्रत के बारे में, अनुव्रत जो है 5 अनुव्रत, एक एक व्रत के बारे में बोला, 7 व्यसनों के बारे में बोला। किंतु वो हम्म। बोलते वक्त क्या हमारी भाव वासना वो थी, वहां जो लिखा था, एक एक शब्द की तरफ हमारा उपयोग लगता है क्या? हम लोग बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो याद हो गया है करके हम लोग बोलते चलते रहते हैं, उपयोग कहीं अलग जगह पर लगा रहता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि धर्म ध्यान की चर्चा जब हो रही है, तो इसका मतलब है साक्षात जैसा भी गुरुदेव बता रहे हैं कि हमको हमारे जो दोष हुए हैं, उन दोषों को सोचते सोचते ये चीज करनी चाहिए। अभी बस। मुझसे हो गया है, और पहले हमको आइडेंटिफाई तो करना चाहिए कि हम दोषी है, नहीं तो फिर प्रतिक्रमण की भावना का क्या बात हो जाएगी। और जब आपने कोई दोष नहीं किया, सिर्फ आप विशुद्ध होने के लिए कायसर कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। वो बात, बट ऐसा तो मतलब दोष तो है ही है नहीं, हर रोज तो हम अपनी अपेक्षा से कहेंगे तो हर रोज तो दोष हो ही रहे हैं। नहीं नहीं, तो दोष का जैसे हम आहार करके आए, हमने आहार का प्रायश्चित करने के लिए कायसर कर लिया। हाँ लघु शंका वहाँ, करके आए, उसका प्रायश्चित कर कायसर कर लिया। सोच करके आए, उसका प्रायश्चित कर लिया। लेकिन अभी कुछ भी नहीं करके आए, फिर भी हम कायसर में बैठे हैं। तो साधुओं के केस में वो आवश्यक क्रिया की अपेक्षा से जहां जहां आवश्यक बताए वहां पर आप आवश्यक की अपेक्षा से कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि दोष हुए ही हुए हैं, सूक्ष्मता से हाँ। जो हुए होंगे उसके लिए भी उन्होंने बता दिया। जैसे बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, तो खाली वो 200 के लिए खड़े नहीं खड़े रहे थे, वो तो कायसर के लिए खड़े रहे। जी जी जी। पर गुरुदेव, साधु के लिए भी इस प्रकार की बातें होती कि बहुत बार, क्योंकि साधु भी तो, अगर मान लो सभी साधु को वहां पर उपयोग लगे ये जरूरी नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अब मान लो आहार करते वक्त 2 दिन का हम्म। उपवास था, तीसरे दिन अब वो बेला के बाद में पारना के लिए उठे हैं। अब पारना हम्म। करते हुए उनको जो अच्छी चीज लगती है वो सामने से अपने कर पात्र में आ गई, और वो लेते हो थोड़ी सी उसके संबंधी आसक्ति बन गई। अब ये जो बस। आसक्ति बन गई है उसको भी दोष बताया, किंतु वो वहां पर मोह के कारण वो समझ में नहीं आया, तो आवश्यक की क्रिया तो करी किंतु उस दोष के बारे में भावभासना नहीं हुई है। तो ऐसे भी प्रकार सूक्ष्मता से हो सकते हैं। हाँ, तो 200 इसलिए पंचम काल में हम जैसे महावीर भगवान के शिष्यों के लिए बोले, तुम दोष करके भूल जाते हो, ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए प्रतिक्रमण को पूरा पढ़ने का। जी 23 तीर्थंकरों 22 तीर्थंकरों के काल में वहां पूरा प्रतिक्रमण पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। वहां जिस क्षण दोष हुआ, उसी क्षण उस दोष को मन में रख के मिच्छामी दुक्कड़म कर लिया, तो उनका प्रतिक्रमण वही उसी समय हो गया। अब हम क्या है, सुबह से शाम तक सब कुछ कर लेते हैं और बाद में शाम को भूल जाते हैं, इसलिए एक लमसम में बोल देते हैं कि आज दिन भर में हमारे द्वारा जो भी कोई दोष अपराध हुआ सबको मिथ्या क्षमा करो, तो ये लमसम बोल रहे हैं अपन। गुरुदेव, आपने जो भी बात कही ना कि 22 तीर्थंकरों की, इसके ऊपर एक बार चिंतन हम लोगों का, मैंने ऐसा कर रहा था कि महावीर हाँ। भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के बीच में महज 250 वर्ष का अंतर था दोनों के काल में। तो 250 वर्ष में मतलब पार्श्वनाथ भगवान के जो शिष्य है उनके तीर्थ काल के, उनको तो छेदोपस्थापना नहीं बताई, बट महावीर भगवान के जो शिष्य है उनको छेदोपस्थापना। तो 250-300 साल के अंदर ऐसा क्या बदला हुआ रहेगा कि छेदोपस्थापना की, मतलब कितना फर्क, कितनी इसकी भाववासना करते हुए समझ में आती है बात। मतलब वो डिफरेंस तो आता है ना, 250 साल भी एक थोड़ा कम टाइम नहीं है, बहुत लंबा टाइम है। हाँ, 250 जैसे मतलब। आप ये समझिए, जैसे अंग्रेजों का जमाना था। अब अंग्रेज अंग्रेज तो हमारे से 50 यानी कि 1947 में गए हैं। जी 47 में गए हैं ना, यानी कि 60-70 साल ही तो हुए ना। तो अब जो जी अंग्रेजों का जमाना था और आज का जमाना है, बहुत डिफरेंस हो गया। बिल्कुल, एक पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को समझ भी नहीं आता कि 20 वर्ष के साल में जो पीढ़ी बढ़ती है उसमें भी फर्क आता है, तो 250 साल में तो हम्म। डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 25 पीढ़ियां हो गई उसमें। हर 25-50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे भाषा की वर्गणाएं बदल जाती है। जी शब्द बोलने का तरीका बदल जाता है। चल, अब कायस्वर करने वाले को स्थान संबंधी दोष दूर करना चाहिए। अर्थात कायस्वर के 32 दोष हैं। सर के बत्तीस कायस्वर के दोष कितने दोष हैं? 32 दोष। तो वे दोष इस प्रकार है। सबसे पहला, घोड़े की तरह पैर को थोड़ा मोड़कर खड़ा होना। हाँ, एक पाव सीधा, एक पाव एंगल में रख करके खड़े होते हैं। एंगल में रख के खड़े होते हैं। तो बोले ये पहला दोष है। मतलब जैसे दोनों पैर को बराबर खड़ा करना। एक पैर को टाइट कर लिया और एक पैर को ढीला छोड़ दिया। दूसरा, बेल की तरह इधर उधर हिलते हुए खड़े होना, जैसे बेल लहराती रहती है। जी
स्तंभ की तरह शरीर को स्तब्ध करके खड़ा होना, बिल्कुल टाइट ऐसे हो गए और टाइट कर लिया शरीर को। ठीक। मतलब रिलैक्स होना चाहिए, बॉडी सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए। स्तंभ अथवा दीवार के आश्रय अथवा ऊपर के तल्ले से सिर को लगाकर खड़े होना। आधार लेना, कहीं ना कहीं तो आधार नहीं, ये तो बात, वो पहली बात हम लोग देख रहे कि सिर को भी आधार लेकर के खड़े हो रहे हैं, मतलब क्या, किस प्रकार से होते होंगे वो। मतलब किसी के घर में जैसे पुराने कच्चे घर होते थे ना, तो जी कच्चे घरों में लकड़ी की छत होती थी, तो किसी की छत इतनी नीची होती थी कि सिर लग जाता था, तो वो जी जी। इधर उधर दीवार से खड़ा था तो सिर को ही टिका लिया छत में। या कोई वृक्ष के नीचे अगर कह रहा है, कोई टहनी अगर नीचे है तो वहां पर सर हाँ, टिका लिया, इस प्रकार से। ऐसा। ओष्ठ को लटकाकर दृष्टि अपने स्तनों पर रखकर कौवे की तरह आंखों को इधर उधर घुमाना। ओठ को लटका लिया और अपनी अपनी जो है अपने स्तन दृष्टि। अच्छा, नीचे मतलब गर्दन झुक गई। हाँ, मतलब इस तरीके से देखना जैसे ऐसे लग रहा है जैसे अपने स्तनों को देख रहा है, और कौवे की तरह आंखें इधर उधर कर रहा है नीचे करके। कोई करता होगा तभी तो यहाँ पर आ गया, ऐसा कि ऐसे भी करते होंगे कभी, तभी तो दोष माना है। सब तरह के लोग होते हैं सब जमाने में। जी जी। लगाम से पीड़ित मुख वाले घोड़े की तरह मुख को चलाते हुए अवस्थित होना। जैसे घोड़े के मुंह में वो लगी रहती है ना हाँ, एक लगाम, लोहे की तो मुंह में चोटी। तो घोड़ा बार बार मुंह को चबाता ऐसा है ऐसा उसको। करता रहता है, जी जी चबाता जी रहता है उसको। जी। जैसे कंधे पर जुआ होने से बैल अपना सिर नीचे डाल लेता है, ऐसे सिर को लटकाकर अवस्थापन करना। कंधे पे जुआ रहता है ना उसका बैल का, तो वह ऐसे ऐसे लटका देता है शरीर को। सब स्वाध्यायों से मेरा अनुरोध है कि एक बार अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर, उपयोग लगाकर ये चीजें सुनना, क्योंकि हम लोग हर रोज अपनी क्रियाओं में, प्रतिष्ठापन निष्ठापन में जब जब कायोत्सर्ग करते हैं तो किस किस चीज में दोष लगते हैं देख लो। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि गर्दन झुका करके, क्योंकि ये तो हमने बहुत पहले देखा था अपने स्वाध्यायों के साथ, या बहुत जगह पर भी देखते हैं, जैसे ही कायोत्सर्ग बोलते ही नीचे गर्दन हो जाती है, पता नहीं क्यों कि नीचे गर्दन कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ पर देखिए, जैसे अभी अभी गुरुदेव ने बता दिया, जैसे किसी बैल के कांधे पर अगर जू रख दिया जाए, कोई बोझा रख दिया जाए तो उसकी गर्दन झुक जाती है, वैसे नहीं करना है। अब कैद के फल को ग्रहण करने वाला मनुष्य जैसे अपने हथेली को फैला देता है, उस तरह हथेली को फैलाकर पांचों उंगलियों को संकुचित करके अवस्थित करना है। जैसे कोई किसी से कुछ मांग रहे हो, अच्छा, याचना की मुद्रा। याचना की मुद्रा में, या पांचों उंगलियों को संकुचित कर लिया, मुट्ठी बंद कर ली, जी। या तो पूरी खोल दी या पूरी बंद कर दी। तो नीचे लटकाना है ना हाथ, तो ऐसे, सीधे होगा। ना सामने फैलाना है ना मुट्ठी बंद करना है। सिर को चलाते हुए अवस्थान। जी। क्या करना। सिर को चलाते रहना मतलब आप आवर्त जैसे इधर उधर। अब एक तो किसी को पूरा। क्या है, शरीर में स्थिरता नहीं होती, तो कुछ ना कुछ शरीर का अंगों पांग वो हिलाता ही रहता है। मतलब कुल टोटल मिला के बात है, शरीर के किसी भी अंगों पांग को एक गलत तरीके से हिलाना डुलाना करना, ऐसा ऐसा करना, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो चाहे सिर हो चाहे कटी हो चाहे आंखें हो चाहे चेहरा हो होठ हो अंगुलियां हो, गूंगे की तरह हुंकार करते हुए अवस्थान रहना, ऐसा करते करते ये तो बहुत बार करते हैं। गूंगे की तरह नाक से वस्तु को दिखलाते हुए अवस्थान करना। नाक से हाँ, कैसे दिखाओगे। अब नाक से मतलब थोड़ी सी गर्दन तो हिलेगी, किंतु ऐसा ऐसा मतलब मुंह से तो नहीं हाँ, बोलेंगे, किंतु मतलब नाक मुंह से मुंह बता ऐसा देंगे। ऐसा करेंगे, हाथ वाथ नहीं लगे, हाँ, इस तरीके से। नाक से दिखाएंगे। और अंगुली को चटकाते हुए अवस्थान करना। इस प्रकार से चुटकी बजाते ही ध्यान खींच करके कुछ बताएंगे। नहीं, वो अंगुली अंगुली मोड़ते हैं ना ऐसे। अच्छा, वो चटकाना है, अच्छा। हाँ, अंगुली चटकाना। क्योंकि स्वाध्याय के समय या सामायिक आदि के धार्मिक क्रियाओं को करते समय अंगुली कभी नहीं चटकाना चाहिए। नहीं चटकाते, ठीक। भौं को नचाते हुए अवस्थान करना। हम्म। ये जी। ये भौं को नचा, अब वो मतलब बॉडी के जितने भी अंग हैं, ये आप सुबह जब 5 बजे उठते हो ना, एक्सरसाइज करो। कायस्थ में एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। कायम शरीर में एक्सरसाइज मत करो।
ये जो सुबह योगा करते हैं तो भौं को भी नचाते हैं, आंख को भी, कान को भी, हाथ को भी, अंगुली को भी, सारे अंगों बांगों को नचाना पड़ता है, तब जाके वो एक्सरसाइज होती है। लेकिन कायोत्सर्ग में नहीं नचाना। भीलनी की तरह अपने अग्रभाग को हथेली से ढकते हुए अवस्थान में खड़े होना। जैसे भीलनी होती है ना, भीलनी हम्म। घाघरा पहने हुए होती है, तो वे क्या करती है, अपने घाघरे को, अपने हाथ को अपने इस तरीके से रखती है जैसे वो अपने गुप्त अंगों को ऊपर रखी है। अच्छा, मतलब एक उसकी एक व्यवस्था, मतलब किस प्रकार से एक मुद्रा होगी, उस मुद्रा की तरफ नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे खड़े होना मानो दोनों पैर सांकल से बंधे हो, बहुत ही ऐसे टाइट कर लिए दोनों, जी। जैसे किसी ने आपको सांकल से बांध दिया हो। मदिरा पिए की तरह पराधीन होकर वाले की तरह खड़े होना, बिल्कुल ही पूरे शरीर को जैसे, ऐसे शराब पिया हुआ आदमी खड़ा रहता है, वो झूलता रहता है। ये कायस्थ के दोष हैं। अथवा पराधीन होकर वाले की तरह खड़ा होना, कायस्थ के 32 दोष हैं। मतलब कुल मिला के ये हो गया, पूरी कोई भी शारीरिक क्रिया को मूवमेंट नहीं करना, कोई भी अंग प्रत्यंग को असभ्य तरीके से यूज नहीं करना। खुद ये 16 के और कोई 16 भंग बनते हैं क्या? मतलब 32 कैसे करेंगे इसको? 16 ही बताया क्या यहाँ? यहाँ 16 तक ही बता दिए इन्होंने। 32 नहीं बताए। हाँ, वो मूलाचार जी में देखना पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव, इसे अपेक्षा से कुछ होंगे यहाँ। हाँ, ये 16 ही बताए यहाँ। जी। एक आयसर की तो भक्ति किताब में भी तो है, विमल भक्ति में है, शुरू में प्रस्तावना आदि में लिखे हैं। अगर विमल भक्ति किसी के पास हो ना। क्योंकि और एक मूलाचार की अपेक्षा से हमने हमेशा गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज से सुना है कि जैसे कायद सर्ग में हथेली पर हथेली है, बैठ करके अगर कर रहे हैं तो अपने पैरों के ऊपर से उंगली को घुमाना गिनते हम्म। हुए, ये भी उसका दोष माना है। हाँ, हाथ की अंगुली चलाना। जी। क्योंकि वो यहाँ मतलब नहीं आया। टोटल काय का आपने उत्सर्ग कर दिया, शरीर को यूज नहीं करना है। कुल मिला के बात क्या है? हाँ, क्योंकि वो इस 16 में नहीं आया, मतलब और 16 बिल्कुल है। और 16 है इसमें। मतलब अंगुली से जाप करना। जी। मूलाचार जी में ही मिलेंगे वो, आप कल ढूंढ के लाइए। ठीक है गुरुदेव, हमारे लिए होमवर्क। तो ये हो गया। जी। जो पहले 6 आवश्यक कहे हैं उनमें हानि नहीं करनी और न उनमें बढ़ाना। 6 आवश्यक है तो 6 ही है, न कम करना न आदि करना उसको। अधिक करना। ये गाथा का अर्थ हुआ ना। हाँ, ये 118 नंबर की गाथा यहाँ पूर्ण हो रही है। 118 गाथा यहाँ पूरी हुई। जी। तो 6 आवश्यकों का वर्णन यहाँ पर 118 नंबर की गाथा में हुआ। हाँ, तो मूल बात क्या चल रही थी हमारी? विनय की। ये चर्चा तो, ये अंग तो विनय का अंग ही चल रहा है इसमें। हाँ, पहले अरे, फिर उसके लिंग। बाद सेकंड लिंग, लिंग, शिक्षा शिक्षा और और विनय। विनय। और विनय में भी फिर दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय। हाँ। और तप विनय के पश्चात ये 6 आवश्यकों का वर्णन हुआ। हाँ, तो तप विनय में ही आया ना सभी ये। ये तप विनय के वही उसी के अंतर्गत ही। हाँ, अब आगे। भक्ति तवोधिगम्ये तवम्ये अहीलनाय से शानम एसो तवम विगुणो जहुत चारिस साधु से। जो तप में अधिक है उनमें, और तप में भक्ति, और जो अपने से तप में हीन है उनका अपरिभाव, ये श्रुत के अनुसार आचरण करने वाले साधु की तप विनय है। 16 नंबर में देखो, एक कायस्वर के अंगुलियों से गणना करना, जी। फिर मुंह मुंह के समान मुख विकार बनाकर करना, फिर भ्रू विकार, फिर मदिरापाई के समान, और इसमें 10 दिशाओं का अवलोकन करने वाले 10 दोष हैं। अच्छा, दिशा संबंधी 10 ले लिए। हाँ, तो 16 और 10 26 हो गए हैं। और 6 आएंगे। और इसमें खकारना थूकना, अच्छा। कायस्तर के समय खकार करना। तो थूकना, कफ को निकालना।
मतलब कब निकालना नहीं, ऐसे ही खकारना। हाँ, खकार और थूकना भी बता दिया उन्होंने। हाँ। और फिर अंगुलियों से गिनना, गिनती करना, छह छह गिन हाँ लीजिए आप। जी। अपने शरीर का स्पर्श करना, शरीर का स्पर्श भी आ गया उसमें। मतलब कहीं से भी आपको शरीर को खुजा लग रही है, कहीं से भी अपने शरीर को टच करना। और फिर नाभि के ऊपर का भाग लंबा करके कायस्तर करना, मतलब पैर के बच्चे शरीर को थोड़ा सा और ऊंचा उठा लिया, जी, खींच मतलब खिंचाव करके। खिंचाव कर लिया। असहज मुद्रा नहीं होनी चाहिए। और कौवे के समान जो पार्श्व भाग को देखता है, साइड में देखता है, कौवा जैसे उसकी आंखें जो है साइड में देखती साइड, है, हाँ साइड में रहती है। ऐसा, ऐसे करके हो जाएंगे ये। जी, हम इसका एक एक पेज का 32 का पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल देंगे, सब लोगों के पास संकलन हो जाएगा इसका। हाँ। नहीं, आंख खोल के देखेगा, कायसर कर रहा है और देख रहा है इधर उधर, कायसर चल रहा है, देख रहा है। हाँ तो कभी 10 दोष हो गए ना, एक दिशा का एक दोष। हाँ तो नहीं, किधर देखना है, ना कहीं नहीं देखना है। नासा दृष्टि रखनी है, उसको तो अपने अंदर में ध्यान करना है। आंख भले खुली रहे, देखना ही नहीं है। आंख बंद भी नहीं करनी है, आंख पूरी खुली भी नहीं रखनी है, नीचे दृष्टि रखनी है, नासाग्र दृष्टि रखनी है। तो किसी भी दिशा को देखने का प्रसंग नहीं आता है, ऐसा। जो तप में अधिक है उनमें, जो तप में भक्ति और अपने से तप में हीन है, उनका अनादर नहीं करना, ये तप विनय है। तप विनय का मतलब जो अपने से ज्यादा तपस्वी है उनकी तो विनय करना ही है, तप में भी भक्ति करना है। और जो तप में कम है उनका तिरस्कार नहीं करना है, ये तप विनय है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये, हाईलाइट करने वाली बात है गुरुदेव ये। हाँ। कि ये मतलब तुम ज्यादा उपवास करते हो और कोई बेचारा उपवास नहीं कर पाता है, तो बार बार उसको टिंगल मत करो, टोंटबाजी मत करो। तो बात यही तो, ये भी तो हो गई ना कि मतलब अगर मान लो कोई महाराज जी चटाई ले रहा है और कोई महाराज जी चटाई नहीं ले रहे हैं। हाँ तो उनकी टिंगलबाजी करके कि तुम जाओ उनकी खिल्ली मत हाँ, उड़ाओ। क्योंकि ये तप में आ रहा है ये पूरी चीज। और ये चीज को सामने रख के अपने आप के बड़प्पन को घोषित मत करो। ये आपको बड़प्पन का निमित्त नहीं है ये। क्योंकि ऐसा सब करने से मार्दव निकल जाएगा, विनय निकल जाएगी। हाँ, जानने वाला जान लेगा भैया, आप विशेष और ये सामान्य है, वो जानने वाले को जानने दो, आप मत बोलो। एक कहावत है पुरानी कि बोले सब गेहूं की रोटी खाते हैं, इसका मतलब सब समझते हैं। सब गेहूं की रोटी खाते हैं, सब समझते हैं। हाँ। भाई आप कोई तो अलग रोटी खाते हो, मैं कोई अलग रोटी थोड़ी खाता हूँ, रोटी तो सब एक जैसी खाते हैं ना। इसका मतलब जी सब समझते जाते, समझाने की कोशिश मत करो। जी। मुख की प्रसन्नता से प्रकट होने वाले आंतरिक अनुराग को भक्ति कहते हैं। गुणानुरागो भक्ति, अर्थात किसी के गुण को देखकर जो आंतरिक आपको प्रसन्नता होती है, और वो जो चेहरे से प्रकट होती है। जी। किसी गुणी को देख के आपके चेहरा जो प्रसन्न होता है, और किसी गुणी को देख के आपके चेहरा जो साइड में मुंह कर लेते हो ना, वो अलग ही समझ में आता है। वही तो राग द्वेष है। ईर्ष्या, तप से अधिक में और सम्यक तप में भक्ति करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संयम के अनुगत तप ही सम्यक तप है। सम्यक तप कौन सा है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम के अनुगत है। अर्थात जिस तप को करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बिगड़ता नहीं है, ऐसा ही तप करने का है। और जो तप में न्यून है उनका तिरस्कार नहीं करना। जो ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र से युक्त होने पर भी अपने से तप में कम है, उनका तिरस्कार करने पर ज्ञान का तिरस्कार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उपवास कम कर रहा है, लेकिन वो रत्नत्रयधारी तो है ना। तो उपवास कम करने से वो रत्नत्रयधारी नहीं है, ऐसा थोड़ी हो गया। तो आप उसके रत्नत्रय का अनादर कर रहे हो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का अनादर कर रहे हो। तो चारित्र को जो उसने धारण किया है वो भी तप रूप ही है, क्योंकि तप का अंतर्भाव किसमें किया था? चारित्र में किया है।
अब आपको कोई विशेष रूप से तो आप रस का त्याग कर रखा है या उपवास कर रखा है, इसका मतलब किसी ने सिर्फ रत्नत्रय को धारण कर रहा है और कोई विशेष उपवास नहीं करता है, इसका मतलब वो तपस्वी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहने का अभिप्राय है। जी। लिखा ना कि ज्ञानादि का अगर उनका तिरस्कार करेंगे तो ज्ञानादि का ही तिरस्कार होता है। और ऐसों का बहुमान न करना ज्ञान का अतिचार है, उसमें वात्सल्य न रखना सम्यक दर्शन का अतिचार है, और जिसका ज्ञान और दर्शन सातिचार है उसका चारित्र अशुद्ध है। क्लियर। बेस जिसका बिगड़ा हुआ है उसका कार्य भी बिगड़ जाएगा। हाँ, सम्यक दर्शन मूल है, सम्यक ज्ञान उसका तना है, और चारित्र उसके पत्ते फल फूल है। तो जब मूल और तना बिगड़ जाएगा तो फल फूल पत्ते टहनी भी जाएंगी। इसलिए कहा है ना, जिसका ज्ञान जिसका सम्यक दर्शन सातिचार है और ज्ञान सातिचार है उसका चारित्र अशुद्ध है। इस तरह महान अनर्थ की बात है। ये ऊपर कहा है कि उत्तर गुणों में उद्योग आदि शास्त्र अनुसार आचरण करने वाले साधु की तप विषयक विनय है। उत्तर गुणों में पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन मूल गुणों का नाश करके उत्तर गुणों में पुरुषार्थ नहीं करना है। उत्तर गुणों को करने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन मूल गुणों को खत्म करके नहीं करना, उनमें दोष लगा के नहीं करना। मतलब यहाँ पर तो 5-5 उपवास कर रहे हो, किंतु वहां पर जितना कालावधि बताया उतने कालावधि में अगर केशलोच नहीं किया तो नहीं चलेगा। हम्म। अब जैसे कोई पित्त की प्रकृति वाला है और उसके उपवास नहीं होते, और तुम्हारी वात पित्त वात और कफ की प्रकृति है, तुम कितने भी उपवास करो तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं है। तो बेचारा जो उपवास नहीं कर सकता, बार बार उसे टॉर्चर करते रहो, इरिटेट करते रहो, या उसको ट्रिंगल करते रहो, या उसको टोंटबाजी करते रहो, या उसको किसी ना किसी प्रकार से फीलिंग करा दो कि तू उपवास नहीं करता, तो उसको अनादर की दृष्टि से नहीं देखना। अब उपचार विनय, काये वाये मानसी होती तिवियो पंचमो विणो सो पुण सबो दुवियो पच्चक्को छे उपरोक्को। पांचवी उपचार विनय तीन प्रकार की है, कायिक वाचनिक मानसिक, और वे तीनों प्रकार की विनय दो प्रकार की है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो तीन दुनी छह हो गए। तो उपचार विनय के 6 भेद बन जाएंगे। हाँ, यानी कि जिस प्रकार से आप गुरु के सामने प्रत्यक्ष में विनय करते हैं, पीठ पीछे भी वैसे ही करना। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ। हाँ, ये बात बहुत सही है। प्रत्यक्ष में, और प्रत्यक्ष में तो बहुत बार होती भी है, किंतु परोक्ष में भी करना चाहिए। हाँ, तभी आपकी विनय कहलाएगी, आपके अंदर विनय है, भक्ति है। और मुंह देखा तिलक तो सभी निकालते हैं। क्या? अरे यार, मीठा लाल जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया, ये है वो है, फलाना ढिकाना ढिमका ढिंगड़ा, ये प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। फलाना ढिकाना ढिमका और ढिंगड़ा। हाँ, मुंह देख के तिलक लगाना। वो जो सामने आ गया बस उसका तिलक लगा दिया, तो बाकी तो आगे पीछे कोई मतलब ही नहीं है। पांचवी विनय तीन प्रकार की है, काय से मन से वचन से की जाती है, और ये तीनों प्रकार की विनय दो प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष की जाती है। उसने प्रत्यक्ष आदि विनय को चार गाथाओं से कहते हैं। बस इतना ही रहने दें। हाँ, 1-2 प्रश्न भी आ रहे हैं, उसको ले लेते हैं, हाँ, 5 मिनट और कुछ। प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, आज रूबी भी जी। नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, उनकी बिल्कुल, पूजा हम करके लोगों ने आए। हम लोगों ने यहाँ पर गुणगान करके और घर में तो पूजन और निर्मल लड्डू चढ़ा करके भी किया। सभी तीर्थंकरों के जो कल्याणक होते हैं गुरुदेव, हम अपने स्वाध्याय की शुरुआत में उसका स्मरण जरूर करते हैं, जो जो तिथि पर आते हैं। क्या बात है। रूबी दीदी, पूछिए आपका प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। वंदना भैया जी। मेरे को ये पूछना था कि जैसे अभी इसमें चला था ना कि वो हम खाली नमोकार मंत्र का सर में खाली नमोकार मंत्र नहीं, हम अपने जो हमने कोई मिस्टेक की है कोई अगर, और वो हमारे एकदम चिंतन में आ गई तो हम उस पे फोकस करते हैं अगर, तो वो भी कायोत्सर्ग में होगा ऐसा कुछ। जी, वो धर्म ध्यान कहा गया। वो धर्म ध्यान की अपेक्षा से कहा, जैसे गुरुदेव ने बताया कि नमोकार महामंत्र का ध्यान करना है, वो तो पदस्थ ध्यान हो गया, एक पद के आकार से, बीजाक्षर के आधार से हो गया। और बाकी के जो धर्म ध्यान के भेद है, जैसे अपाय विचय वगैरह है, तो अपाय विचय में स्वयं के दोष, स्वयं का कल्याण, और दूसरे भी अगर कोई दोष कर रहे तो उसको कैसे उनसे वो दूर हो जाए, इसका विचार। तो ये सब जो है अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं आ जाएगा।
अच्छा और तो नहीं जैसे श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया बताई है वो सिर्फ एक टाइम की गिनती के लिए है। हाँ अच्छा नहीं मतलब मैं जैसे उतने टाइम तक आपको धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में रहना है शरीर को छोड़ के। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई मिस्टेक की है, हम उसको चिंतन में ले रहे हैं कि हमने ये गलती की, अब ये हमने कहाँ गलती की ये हम सोचने लगते हैं तो गहराई में चले जाते हैं ना, तो ध्यान नहीं रहता फिर और किसी चीज का, हम्म। केवल फोकस हमारा उस पे उसी पे ही रहता है पॉइंट पे कि हमने ये मिस्टेक की, इसकी ये गलती हुई कैसे, आगे इसको कैसे सुधारना है या आगे ये ना हो इसको हमें माइंड में रखना है, ऐसे इस तरीके से हम चिंतन में लगे रहते हैं। तो ये तो ये कौन धर्म से ध्यान टाइप है। का धन ध्यान? हाँ तो ये कौन से धर्म टाइप ध्यान का है। है? ये वही आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय। अपाय विषय कि हमने जो अपराध किया है उससे हम दूर कैसे हों। ठीक है। और जो अगर किसी दूसरे ने कोई गलती किया उसके बारे में सोच रहे कि इसे ठीक तो कैसे वो करें, तो वो भी। वो भी अपाय विषय है। स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में। जैसे तीर्थंकर भगवान सोचते हैं ये सारे संसारी प्राणी कितने दुखी हैं, कैसे मैं इनका भला करूं, कैसे ये गलत गलत काम कर रहे हैं, इनको कब बुद्धि आएगी, कब समझ आएगी। ऐसे खुद के लिए सोचना और दूसरे के लिए सोचना। अच्छा दोनों ही मतलब अपाय विषय में आएंगे। हाँ। ठीक है। स्थितिकरण की ठीक है चर्चा स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में, पहले दोनों में। पहले अपने बारे में स्थितिकरण, फिर दूसरे के बारे हाँ वही हाँ जी। उपाय विषय को। ठीक। ठीक है, नमस्ते गुरु में। जी। हाँ, धर्म ध्यान के 10 भेदों में फिर तो और भी उन्होंने उसी 4 को और 10 में उन्होंने विभाजित कर दिया है। वो तो फिर हम्म पंडित जी, पंकज जी, क्या होगा, जितना भी जो शुभोपयोग है वो सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आ जाएगा। जी और जी किसी जी। जो उन्होंने 10 प्रकार के धर्म ध्यान बताए हैं उनको नाम आप कितने भी अलग अलग दे लो, लेकिन वो सब 10 में ही इंक्लूड हो जाएगी। जी, क्योंकि वो वही उत्तर भेद करते हुए उन्होंने और विवरण करते हुए उसका 10 किया, और उसको संक्षिप्त करेंगे तो 4 में बिठा दिया उसको। बस। और विवरण ज्यादा करेंगे तो 50 में बिठा देंगे। जी जी, भेद तो उत्तर भेद करते जाएंगे। ललिता दीदी, आपने भी हैंड रेस किया था, मुझे नहीं दिख रहे दीदी यहाँ पर। ललिता दीदी, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप भी हैंड रेस कर दीजिए ताकि आपको मैं अनम्यूट कर लूँ। अर्चना दीदी, तब तक पूछिए। नमस्ते महाराज जी। ये कायोत्सर्ग में जैसे अभी बात चल रही थी तो जो खड़े होके करना और बैठ के दोनों ही कर सकते हैं ना? हाँ दोनों कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके खड़े होने चाहिए। हाँ मतलब उत्कृष्ट भाव होने चाहिए। हाँ, भाव विशुद्धि होनी चाहिए और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होना चाहिए। आर्त रौद्र ध्यान का मतलब बैठा हुआ परिणाम, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का मतलब खड़ा हुआ परिणाम। लेकिन महाराज जी जैसे हम जब कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो किसी अपनी कई बार गलती के लिए करते हैं, तो उसमें तो जो गलती की है वो गलती को ध्यान करते समय तो वो मतलब आर्त ध्यान आर्द्र। नहीं है। वो आर्त ध्यान नहीं है, गलती को चिंतन करना। गलती को चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान है, उपाय विषय धर्म ध्यान है, विपाक विषय धर्म ध्यान है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। वो गलती को उसको चिंतन करना, अपने कर्म के उदय की विचित्रता को चिंतन करना, देखो मेरा कैसा कर्म का उदय आया और मेरे ऐसे परिणाम बन गए। ये विपाक विषय धर्म ध्यान है। इस गलती को मैं कैसे दूर करूं, इसका उपाय क्या हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल सही। है ना देखिए, सर। आर्त ध्यान तो सिर्फ 4 चीजों से बनेगा। जब इष्ट का वियोग होगा, अनिष्ट का संयोग होगा, शारीरिक वेदना होगी, और निदान से जो सुख की चर्चा कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के 4 तभी वो आर्त ध्यान में है। और ये जो है, ये सारी जो अपने उत्थान की, क्योंकि हम उत्थान तभी चाहेंगे जब हम नीचे रहेंगे, उत्थान तो तभी होगा ना, तो इसीलिए ये तो सब धर्म गलतियों ध्यान में का है। चिंतन करना दो तरीके से होता है। एक गलतियों का चिंतन संक्लेश रूप होता है, और एक गलतियों का चिंतन उनको दूर करने रूप होता है। जी। जी, और एक यही गलतियों यही का मेरी चिंतन समझ। कर्मों के फल का स्वरूप चिंतन करने रूप होता है। क्योंकि गलतियां कर्मों के फल से होती है, और गलती कैसे दूर होंगी, और गलती मेरे अंदर ना आए, और गलती होने पर संकलेश करना, वो अर्थ ध्यान है। जी जी जी, मतलब हम जब कर रहे हैं तो वो गलती को रेक्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा धर्म ध्यान हो धर्म गया। ध्यान है। जी। ललिता दीदी, अगला प्रश्न। आचार्य श्री नमस्तु नमस्तु। आवाज आ रही है? आ रही दीदी, हाँ आचार्य बोलिए। श्री बोलिए बोलिए। हाँ, आचार्य श्री कल आपने जो कहा कि 26 श्वासोश्वास के द्वारा, तो उसमें तो लास्ट वाला जो नमो लोए सब साहुना छूटेगा। 26 में 25 25। तो 25 करेंगे तो भी 2 पद छूट जाएंगे। तो छूटने दो ना उसमें, वहां वो पर्टिकुलर ये टाइम का मैनेजमेंट है। हाँ। अच्छा,
ये टाइम का मैनेजमेंट है, उतने टाइम तक आपको धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना है बस। एक श्वास का समय निकाल करके दिया था, उसको 25 मतलब 25 से मल्टीप्लाई करके जितना सेकंड आएंगे उतने सेकंड में 9 नमोकार मंत्र बोल दो। हाँ, 9 नमोकार मंत्र बोलो, या और तो आप धर्म ध्यान और करो, जितने जो भी होते हैं, आपको करना वो करें। और जितने होते आचार्य श्री ने 21 सेकंड में कहा है, 21 सेकंड में 25 मतलब 27 25 27 श्वासोच्छ्वास। 27। अच्छा, 21 सेकंड में 27 बार कहा। हाँ, 9 बार अच्छा नमोकार मंत्र। आचार्य हाँ, तो श्री जो उसमें 2 यहाँ कम कर लो। हाँ आचार्य श्री यहाँ जो आप कायोत्सर्ग की चर्चा चल रही बहुत देर से, तो जैसे शौच से आते हैं, उससे आते हैं, तो उस समय कोई ध्यान बोल करके थोड़ी कायोत्सर्ग होता है। उस समय क्या ध्यान बोल करके होता है क्या, मतलब वहाँ क्या समझे कायोत्सर्ग का मतलब? नहीं 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 नहीं, जैसे आप सोच से आए, बाथरूम हाँ से आए, बाथरूम से हो गए, आप अपने हाथ को लटका लीजिए, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने शरीर से ममत्व छोड़ दीजिए और अपने अंदर ही अंदर उसका चिंतन, धर्म ध्यान का चिंतन कीजिए। 27 का उच्छ्वास के बराबर अंदर क्या चिंतन करें आचार्य श्री? चिंतन नमोकार मंत्र का करो सबसे, इसलिए तो उन्होंने बार अच्छा, बार नमोकार मंत्र को कहा ना। नमोकार नमोकार मंत्र को मंत्र का क्यों क्यों ठीक है। कहा? क्योंकि वो बचपन से हमारे लिए इजी है, संस्कारों में बसा हुआ है। तो अगर आपको और कुछ करना है तो आप अपने जो है, देखिए मैं इस शरीर का यूज करता हूँ, इस शरीर के माध्यम से कितनी हिंसा होती है, किस किस प्रकार से होती है, ये शरीर तो अनादिकाल से साथ में लगा हुआ है, किस प्रकार से सब गड़बड़ करता है, पापों का बंद कराता है। कुछ भी आप चिंतन कर सकते हैं, 12 भावनाओं में किसी एक भावना का, अशुचि भावना का, किसी भी, ये सब चिंतन करना, ये सब धर्म ध्यान है। मतलब इसलिए किसी भी समय। आप, हाँ, आप गड़बड़ ना गुरुदेव, हो इसलिए नमोकार मंत्र कर दिया। गुरुदेव मलमूत्र विसर्जन करते हुए तो दोष तो होते ही है, जैसे समिति से करने के लिए बताया गया है, किंतु भोजन करने में, लेटने में, उठने में, बैठने में, मलमूत्र विसर्जन हाँ करने में तो दोष होते ही होते हैं। तो उसी की अपेक्षा से ये दोष हो तो गए हैं, उसका भी चिंतन मन में कर सकते कि भाई अभी मैं जो क्रिया करके आया हूँ उस भाई क्रिया में दोष, जो दोष हुए हैं उसके लिए दोष किसके निमित्त से हुए? शरीर के निमित्त से। शरीर तो के जिसके निमित्त से। निमित्त से दोष हुआ उसी को दंड दो ना। बिल्कुल। जिसके निमित्त से दोष हुआ उसको दंड दो। चल, हट जा साहिब सामने से, तेरे निमित्त से दोष हुआ है। तो खाना सीधा खा के सीधा। तो उसको पुष्ट करते हैं आचार्य श्री, खाना हाँ, तो खा फिर के तो उसको पुष्ट करते हैं फिर। तो थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाओ, शरीर को हटा, शरीर को भूल जाओ। बोले तेरे को खाना खिलाया, चुप रहे, भूल जाओ उसको, शरीर को। नहीं भी पुष्ट भी क्यों किया है उसके लिए भी विचार दिया ना उन्होंने। पुष्ट क्यों किया, रत्नत्रयी की साधना करनी है इसलिए तेरे को पुष्ट बस कर लो। ये चीज। और कल तो इतनी चर्चा हो गई थी, आप पुष्ट करने में भी तुमको पुष्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि तुम मेरी मान नहीं रहे हो। तुमको हाँ, औषधि खिला हाँ रहा हूं तो भी मान नहीं रहे हो, अब तुमको तो फिर खो गई बात, तुम्हारा त्याग ही कर दूंगा मैं। कल बताया था ना, अगर हम वो रत्नत्रय का साधन बन रहा है तो हम पुष्ट करेंगे, रत्नत्रय का साधन नहीं बन रहा है तो उसको हटा देंगे। हाँ बिल्कुल। चुपचाप हमारा काम करेगा, नौकर है, चुपचाप काम करेगा, ढंग से काम करेगा तो रखेंगे, नहीं ढंग से काम करेगा, जा भाई, हमको नहीं रखना है। तो मालिक बना रखे हैं आचार्य श्री हम लोग। हाँ, अब तुमने तो शरीर को ही मालिक बना रखा है, इसको इतना 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 खिलाते पिलाते सुलाते, हर चीज बढ़िया बढ़िया। इस शरीर के लिए तो 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए तो बाथरूम में लगा देते हैं। इतरा इतरा के शीशा देखते हैं। हाँ, नहीं, बाथरूम में भी घंटा 2 घंटा निकालने के लिए उसको 10-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए का बाथरूम बनाते हैं लोग। और कहते ही ज्यादा से ज्यादा चिंतन वहीं पर होता है करके बोल लेते हाँ, हैं। ज्यादा से ज्यादा चिंतन वही पे होता है। अखबार भी वही पढ़ते हैं, चाय भी वही पीते हैं, और टीवी भी वही देखते हैं, आराम से बाहर पड़े रहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से, समय पूर्ण हो रहा है। जल्दी से दो बस 3 हाथ अब ऊपर है, 3 हाथ के ऊपर कोई नहीं करना, जिनके इसके अलावा होंगे मुझे मैसेज भेज दो। अलका दागरा दीदी जल्दी से चलिए, एक एक प्रश्न पूछना है अभी। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया। जैसे लेडीज खड़े होके कायोसर कर सकती है क्या? 4 लोगों के बीच में खड़े होके ना करे। ठीक है। कि हमने कहीं सुना था कि लेडीज को खड़े होके कायोसर नहीं करना चाहिए। खड़े होके कायोसर कर सकती है, लेकिन वो अगर अपने रूम में है, अपने सिस्टम में है तो करे। हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो कहीं भी लोग आते जाते हैं, सब लोग खड़े हैं, सब लोग चारों तरफ से घूम रहे हैं, ऐसी जगह खड़े होके ना करे। और फिर जो स्वाभाविक रूप से मंदिरों के अंदर जो क्लासें पढ़ चलती हैं, साधुओं के प्रवचन होते हैं, उस समय एक साथ सब लोग खड़े हो जाते हैं, वो कोई बाधा नहीं।
ये उसमें भी महत्वपूर्ण है। कि लेडीज को बैठ के कायोसर करना चाहिए, जैसे अगर कहीं स्वाध्याय चल नहीं, रहा है एकांत नहीं है, तो बैठ के ही करना चाहिए, ऐसा भी एकांत नहीं है। मतलब उसके बॉडी की थोड़ी सी मर्यादा रख के करे। जैसे लेडीज को मना किया कि वो साष्टांग नमस्कार ना करे, हाँ। जी। तो वो उसके बॉडी की मर्यादा के हिसाब से बोला ना, वो गवासन से ही करे। पुरुष है वो साष्टांग लेट के, पूरा उल्टा लेट के भी नमस्कार करे। ये डॉक्टर स्वाति दोबारा दीदी। मेरा भी यही प्रश्न था भैया जी। चलिए लेडीज आगे। खड़े होकर, हाँ यही था मेरा भी। हाँ, तो हो गया ओके। ना आपका भी। जी हाँ अंजलि ओके। दीदी। नमोस्तु भगवान, वंदना भैया। मुझे ये पूछना है कि अभी कायोसर्ग के दोष को तो पता कर लिया, लेकिन अभी हम चलते फिरते या फिर वॉकिंग करते हुए या फिर किचन में काम करते हुए कभी कभी नमोकार मंत्र बोलते ही रहते हैं, तो क्या ये वो फिर अलग चीज गलत हो है। जाएगा? वो आपकी चिंतन है, आमनाएं है, अनुप्रेक्षा है, स्वाध्याय के 5 वेद हैं। वो कायस्वर्ग नहीं कर रहे हैं आप, वो और भी दूसरी चीजें हैं, वो कर रहे हैं। तो उसमें कोई दोष नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और उठते बैठते कभी कभी भगवान का नाम आता है मुंह में, हाँ, कहीं आने पर भी आने दो। बैठते हैं तो भी नाम अरे आता है, तो वो भी अरे, गलत नहीं ना? भरत चक्रवर्ती ने अपने दरवाजों पे घंटियां लगाई थी, जिसको हम आज बंधनवार बोलते हैं। उसका बंधनवार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये घंटियां 24 तीर्थंकरों के नाम की थी। जैसे ही भरत चक्रवर्ती का मुकुट उन बंधनवारों से टकराता था, तो तुरंत घंटी बजती थी, तो तुरंत उसको याद आता था कि भगवान को नमस्कार करना, तो तुरंत उसी जगह भगवान को नमस्कार करता था। वो याद दिलाने के लिए थी, इसलिए उनका नाम था वंदनवार। अर्थात वंदना की याद दिलाती थी, भगवान को नमस्कार का याद दिलाती थी, इसलिए वो बंधनवार, बांदरवार, बांदर, ये पता नहीं क्या क्या नाम हो गए उसके फिर प्राकृत में। तोरण तोरण, ये वो दुनिया भर के नाम हो गए। यानी कि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आप जितना हो सके उतना करते रहिए। चले समय की पूर्ति है। अब आप एडिशनली जो 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, डॉक्टर मैना दीदी और हमारी रेखा दीदी टोंग से, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, मैं गुरुदेव तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। चलिए। अच्छा रेखा दीदी कुछ कह रही है, प्रश्न नहीं है, जल्दी से बोलिए दीदी। अनम्यूट करो। अरे आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लो। अच्छा, रेखा दीदी है क्या हमारे? ये बहुत, ये टोंकी है। हाँ टोंक वाले, हाँ हो गया, बोलिए। और इन, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न है महाराज, मेरे को जब नींद नहीं आती है तो मैं सोचती सोचती पाठ करती रहती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करिए आप। पाठ पाठ करती नहीं ना, चिंतन करती रहती हूँ धर्म ध्यान का ही। हाँ वो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप चिंता मत कीजिए, सब सब कीजिए। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आंखें सही रहे मेरी, यही हाँ बोलना हो जाए, हो महाराज जी। जाएगा। इनको क्या है पंकज जी, आंखों से दिखना बहुत कम हो गया। अच्छा। हाँ हाँ इनको आंखों से दिखता नहीं है, बहुत बहुत माइनर दिखता है। हाँ। ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण पालन करते हैं महाराज जी, हम नियम ले लिया हाँ ब्रह्मचर्य व्रत का। हाँ तो हाँ, ठीक 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 मतलब ठीक। ब्रह्मचर्य व्रत, महाराज जी बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, चलिए, आज अब के वो स्वाध्याय को गुरुओं की श्री। अपने हाँ। आप को रोक नहीं पा रहे, भावुक हो रहे। हाँ बिल्कुल, वही तो, गुरु को देख करके यही हालत होती है गुरुदेव। गुरु हाँ, को देख करके यही हालत होती है, और यही उनकी भक्ति भी रहती है। और पता नहीं वो जब भावुक हो रही थी, भक्ति कर रही थी, कितने कर्मों की निर्जरा हो गई पता नहीं उनकी। बस वही वही चीज है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बार बार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।